जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में देव उठनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इसका क्या महत्व है और हमें ये व्रत क्यों करना चाहिए, इसकी संपूर्ण कथा के बारे में आपको बताएंगे। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है, लेकिन कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव अपने 4 महीने की योग निद्रा से उठकर जागते हैं और इसे हम देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू होते हैं और हमें भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और विशेष चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमें इससे क्या लाभ मिलता है? देव उठनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा रहती है और विवाह और संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। एक राजा के राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन भोजन यानी अन्न नहीं दिया जाता था और उन्हें सिर्फ फलाहार का ही भोजन करना पड़ता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके मन में एक शर्त भी रखी कि तुम हमें बहुत अच्छे लगे, हम आपको नौकरी भी देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी, आपको हर समय भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी के समय आपको सिर्फ फलाहार ही मिलेंगे। तो व्यक्ति ने अनजाने में हाँ कर ली और उन्हें फलाहार का सामान दिया। तो वह राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, हे राजन, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं था। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी में पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके वह अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा को कहने लगा कि हे राजन, मुझे आप दुगुना सामान दीजिए, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तो राजा ने कारण पूछा कि मैं तुम्हें भोजन की पर्याप्त सामान देता हूँ, फिर भी तुम भूखा क्यों रहता है? तब उसने बताया कि मेरे साथ भगवान ही भोजन करते हैं। तो यह सुनकर राजा ने बहुत आश्चर्य हुआ। वह नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन खाते हैं। मैं तो उसका व्रत करता हूँ, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न है तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे बैठकर देखने लगा और व्यक्ति ने भोजन बनाया था भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ने आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब प्राण त्यागने के दृष्टि से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का इरादा उसका दृढ़ था, पर तभी शिव भगवान प्रकट हो गए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसके विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा बहुत सोच में पड़ गया। तब उसने कहा कि व्रत पास में तब तक फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इस राजा का ज्ञान मिला, वह मन में ही व्रत पास करने लगा और अंत में वह सर्वनाश को प्राप्त हो गया। इसकी दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। तभी राजा ने उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी ने भगवान से बोले, मैं लाचित हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किसकी सहायता मांगो? राजा उसके रूप में मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में जलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार तुम्हें अवश्य सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप में मोहित हो गया। अंत उसने उसकी
सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया और बाजारों में अन्य दिनों तक तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूँगा। तब रानी ने शर्त देकर याद दिलाई कि बोली, या तो खाना खाओ नहीं तो मेरे बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़े रानी को बताई। बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार को सिर दे दे। पुत्र तो मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान वह बड़ा राजकुमार खेलकर आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने के कारण पूछने लगा तो माँ ने उसकी सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म रक्षा होगी, जरूरी होगी। राजा दुखी मन में राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के लिए भगवान विष्णु के प्रकट होने पर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन में राजा से वर्ष मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। इसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य सौंप दिया। विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इसकी तीसरी कहानी इस प्रकार है। शंकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने तीनों लोकों में बहुत ही उत्तम ऊंचाई हुआ था। देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस को युद्ध किया और युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूट हुई थी। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। शिव महाराज पुराण के अनुसार पुराने समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसने यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया और कृष्ण मंत्र को प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसे पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर को घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे मार नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी को तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान कृष्ण पर परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों के सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अंततः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। शिवरथ में शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं और उनका राज्य लुटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं मिल पाया और उसे हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जिससे अपना त्रिशूल उठाया, तब भी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच होगा और उसकी पत्नी का चित्तव अखंडित, जब तक उसका वध नहीं असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वर्त ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए। उससे हरि कवच का दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने कवच बिना किसी संकोच के उसे दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास ले गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी प्रसन्न हुई और प्रतिरूप में आए भगवान का पूजन किया, वह रमन किया। ऐसा करते ही तुलसी का चित्तव खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपना त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने
छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला। अंततः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, तुम्हारे यह शरीर रूपी देखकर गंडकी नामक नदी में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बनकर रह जाओगी, सदा साथ मेरे रहोगी और तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी पर मेरा वास होगा और देवप्रोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया गया। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने पर अपार पुण्य की प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।